संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में पाप तत्व का वर्णन सुना रहे। भगवान ने कहा ये 18 प्रकार से संसार के जीव पाप कर्म का बंद करते, पाप कर्म इकट्ठे करते। ये बिजनेस कैसा है, जहां खाया तो जाता है पर कमाया नहीं जाता, और जो खाना है ये ऋण के समान है, कर्ज के समान। तो कर्ज लिया है तो देना पड़ेगा ही। लेकिन जो मानते हैं ना, जब आत्मा ही नहीं है तो देगा कौन? कितनी आंखें बंद हो जाएंगी, शरीर राख बन जाएगा, फिर कौन देगा? कहते बस एक बार ले लो, फिर उसके बाद पहले तो लेने वाला पीछे पीछे घूमता है, और उसके बाद कौन घूमता है? देने वाला। आजकल तो जमाना कुछ और है, पहले तो ले लेते हैं, फिर बाद में एक पत्थर लिखते हैं और उसके बाद छुट्टी। और बेचारे को पहले तो पैसा दिया और उसके बाद फंस गया, सोचता है मैंने ऐसा क्या गलत किया। लेकिन ये जन्म जन्म की बातें हैं। किसी के कोई कहता है मैं नहीं मानता आत्मा को, तो उसके नहीं मानने से आत्मा के अस्तित्व का अभाव नहीं होगा। जो है वो तो है ही। कहते जो है वह पहले था, अब है, आगे रहेगा। आत्मा भी है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। इस आत्मा के साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, आने वाले समय में उसी का भुगतान करना पड़ता है। ये क्या है? कर्मवाद। कर्म। जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, वे गलत कामों से बचते हैं और अच्छे कामों की ओर अपने हाथ बढ़ाते हैं, जिससे स्वयं भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुखी करने का प्रयास करते। तो पहला पाप तो सुना दिया, हिंसा का। दूसरा झूठ का। देखो दुनिया में झूठ का कितना बोलबाला है। सोचते देखो मैंने झूठ बोला और कितनी बड़ी सजा से बच गया, है ना? बढ़िया।
कहते जहां के लोगों के नजरों में तो तुम बच गए, लेकिन ऊपर वाले की नजरों से बचोगे तो फिर देखेंगे। और दूसरी बात, अपनी आंखों की नजरों से बचोगे तो देखेंगे, क्योंकि अपनी आंखें भी बड़ी तेज हैं और ऊपर वालों की आंखें भी क्या है, बड़ी तेज हैं। किया हुआ कर्म जो व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। कहते आज आपने गलती से या जैसे कैसे आपने गलत काम किया है तो उसको छिपाओ ना। जैसे आपको एहसास हुआ है तुरंत स्वीकार करो। कहते स्वीकार कर लेंगे तो फंस जाएंगे, फंसेंगे ना। कहते आप फंस तो आप उसी समय गए थे जिस समय आपने गलत काम किया था। जिस समय गलत काम किया था ना, फंस तो उसी समय गए थे। लेकिन यदि आप उस सच को स्वीकार कर लेते हैं ना तो आसानी से निकल जाओगे। सच को स्वीकार कर लेते हैं तो आसानी से बच जाओगे। लेकिन यदि उस बुरे सच को आप छिपा छिपा करके रखते हैं और एक झूठ को छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलते हैं तो याद रखना कि वो झूठ वाला पलड़ा तो दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा है और एक दिन ऐसे टूटेगा कि कोई दुनिया में आपको जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। कहते हैं जहां पर गलत काम किया है तो थोड़ी सजा से आपको क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। मानो बड़ी से बड़ी भी सजा दी जाएगी तो जो फांसी की सजा है ना, यदि फांसी की सजा मिली भी है तो इसका मतलब उसने बहुत ही जबरदस्त पाप किया होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण से गुनाह को स्वीकार करता है, सच्चे मन से आंसू बहाता है, तो सजा देने वाले उसको फांसी की सजा तो नहीं देंगे, उम्र कैद में बदल देंगे। वो भी उसके ऊपर रहम दिखाएंगे। लेकिन जो झूठ पर झूठ एक पाप को छिपाने के लिए बोल रहा है तो फिर उसको जो फांसी की सजा है ना वो भी उसको शुद्ध नहीं कर सकेगी। अब आने वाले समय कल्पना करो वो बच भी जाता है, लेकिन जब कर्म की सजा आएगी पता नहीं कितने जन्मों को उसने क्या कर लिया है, बिगाड़ दिया है। मानो आज मनुष्य है तो आराम से सांस तो ले रहा है, कल को यदि पशु योनि में चला गया, कहते वहां तो निर्भय होके जंगलों में घूमोगे। कहते घूमोगे कहाँ, वही पाप कर्म आपको उसी घर में ले आएगा। कहां पर, जिनका आपने बुरा किया है, और उसी घर में आकर के गले से बंध जाओगे और आपको बंधा देख करके उनको बड़ा संतोष होगा। अब आया है असली ठिकाने पर। अब ना समय पर खाना मिलेगा, ना समय पर पीना मिलेगा, ना सर्दी से बचाव होगा, ना गर्मी से बचाव होगा। और उस समय वहां पड़ा पड़ा केवल आंसू बहाएगा, लेकिन तेरे आंसुओं को देखने वाला कोई भी नहीं होगा। कहते तूने अपने आप को बचाया तो बहुत, लेकिन कर्मों की मार से बच नहीं सका। मानो किसी ने गलत चीज खा ली है और जब वो लक्षण प्रकट होने लगे तो पूछने लगे भाई तेने क्या खाया, कहते कुछ नहीं खाया था। कहते बीमार कैसे हो गया, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता है। अब जब स्वीकार नहीं तो वैसी दवाई नहीं, जब दवाई नहीं तो रोग बढ़ता जाता है और एक दिन क्या होता है, जीवन से ही हाथ धोना पड़ता है। कहते देखो इंसान ने अपना ईमान कितना गवा दिया। इंसान पशु पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन इंसान के ऊपर, आप दूध लेने के लिए जाते हैं ना और सोचते कोई चारा तो है नहीं, घर हम पशु रख नहीं सकते, इसलिए घर में तो दूध होगा नहीं, बाजार से लेना पड़ेगा। अब फिर भी डर रहता है
उस दूध बेचने वाले ने पानी तो चाहे उसने ना डाला हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या होगा भला, इसने क्या किया, पानी डाला होगा। अच्छा मानो भैंस या गाय के पास से भी निकलवा के लाए हैं, तो वहां पर भी सोचोगे ये दूध निकालने के लिए गया है ना, तो अपने बर्तन में इसने पहले पानी डाल लिया हो, वहां भी शंका करोगे। लेकिन गाय भैंस तालाब पर जाकर के पानी पी के आती है, कितना पानी पी के आती है, आपकी बाल्टी तो छोटी होगी, सारा पानी कहाँ गया, पेट में गया है, और वो पानी कहाँ जाएगा, दूध में भी जाएगा। अब दूध पानी पी के आई है, वह दूध दे रही है, उस गाय और भैंस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता कि इसने दूध में पानी डाल दिया, कोई नहीं ना उठाता। मतलब उस पर विश्वास है, इंसान के ऊपर नहीं। कहते गवाया किसने है। कितनी बार तो ऐसा होता है, बच्चे सच भी बोलते हैं ना, लेकिन कभी कभी झूठ बोल देते हैं, तो माँ बाप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। कारण क्या है, वो झूठ बोल देता है। कहते हैं इतना गाढ़ा रिश्ता, लेकिन वहां पर भी विश्वास नहीं, क्यों, क्योंकि उसने सच बोलना बंद कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहा देखो इस आत्मा के जितने जवान के दोष हैं, ये सारे के सारे किसके ऊपर टिके, झूठ के ऊपर टिके। और कहते झूठ क्या होता है, कहते आत्मा को मैला करने वाला, मन को गंदा करने वाला, पाप कर्मों को लाने वाला, अनेक जीवों के साथ बैर विरोध पैदा करने वाला। और सच जो है आखिर सारी बुराइयों को हृदय से निकालने वाला। आप सच स्वीकार करें और वो बोलना शुरू कर दें, जो नुकसान होता है होने दें। सोचे क्या होगा, जीवन चला जाएगा, संसार के पास मेरे पास धन नहीं होगा, मकान नहीं होगा, दुकान नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ सच तो होगा ना। अब जिसके पास सच है, जैन धर्म में जिन शासन में कहा है भगवान तो भगवान है ही, लेकिन सत्य भगवान है। भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सच है। सच है तो भगवान है, और यदि सच निकल गया तो क्या भगवान को भगवान कहा जाएगा, भगवान को भगवान नहीं कहा जाएगा। आप लोग भी कहेंगे, कहते हैं हम तो संसारी लोग झूठ बोलते हैं, भगवान झूठ क्यों बोलने लग पड़े, भगवान के ऊपर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि वो भी झूठ बोलने लग पड़े। कहा सच जो है इस आत्मा को दुनिया से अलग कर देता है, उसकी पहचान अलग हो जाती है। ये किसने किया, कहते सच है तो भगवान हमारे साथ है, और यदि सच नहीं है तो भगवान हमारे साथ नहीं है। भगवान को क्या लेना हमारे से, यदि वो हमारा साथ देते हैं तो सच के कारण से देते हैं, झूठ के कारण से नहीं देते। अब देख लो, दुनिया को अपना साथी बनाना है या भगवान को अपना साथी बनाना है, किसको बनाना है, बनाना तो भगवान को है, लेकिन भगवान को साथी बनाना कोई आसान तो नहीं है। सारी उम्र लगे रहो। कहते यदि आपने सच को अपना लिया तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा हे भगवान मुझे भी अपना बना ले, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह स्वयं जानते हैं इसके अंदर सत्य है। जब सत्य आ गया है ना, तो उसको सारे दोषों को छोड़ना होगा, सारे दोष उसके पास से निकल जाएंगे। और यदि सत्य नहीं आया तो एक एक करके सारे ही दोष उसके जीवन में आ जाएंगे। तो भगवान को साथी बनाना है तो किसको साथी बनाओ, भगवान के साथ इस आत्मा की तार जोड़ने वाला कौन है, भगवान के साथ आत्मा की तार जोड़ने वाला
जैसे आपके मोबाइलों में कभी तार की जरूरत होती थी टेलीफोन में, अब तो तार का खेल ही खत्म। लेकिन नंबर तो याद होना ही चाहिए ना। ये नंबर याद नहीं है तो जितनी मर्जी उंगलियां मारते रहो, ये होगा रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, असली नंबर नहीं आया। जब आपके पास असली नंबर आ जाएगा और उसके बाद आप मिलाएंगे तो एकदम वहां पर घंटी बज जाएगी। अब भगवान के पास आपने संदेश, उनको तो उनके पास तो संदेश भेजने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने भाव प्रकट करने हैं। अब भाव प्रकट कैसे होंगे? वो सत्य के माध्यम से होंगे, वो झूठ के माध्यम से नहीं होंगे। अब सत्य जब बोलेंगे तो क्या होगा? घर वाले भी आपके दुश्मन बन जाएंगे। घर वाले तभी तक कहते हैं बेटा तू अच्छा है, जब तक पैसे कमाता रहता दुकान पर झूठ बोल के या कैसे भी। और जिस दिन माँ बाप के साथ भी झूठ बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन माँ बाप का भी क्या हो जाएगा? मुंह फिर जाएगा। और फिर उनके ये शब्द होंगे, बेटा डायन भी एक घर छोड़ देती है, तो कम से कम माँ बाप को तो छोड़ दे। अब वो कहने लगा माता पिताजी, दुकान पर झूठ बोलता हूं, पैसे कमाता तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपके साथ झूठ बोलता हूं तो आपको अच्छा नहीं लगता। कहते जब झूठ अच्छा है तो फिर आपके साथ बोलते तो अच्छा क्यों नहीं लगता? ये किसने क्या किया? कहते जब तक अपना स्वार्थ था तो झूठ को अच्छा समझा, जब स्वार्थ नहीं निकला तो झूठ क्या हो गया? बुरा है। कहते देखा जाए वास्तव में झूठ क्या है? बुरा ही है, वो अच्छा नहीं है। यदि अच्छा बनना है तो क्या करो? सत्य को अपनाओ। पंजाब में बलाचौर है, वहां पर एक लाला बनारसी दास थे, कथा सुनते थे। कभी अंदर ऐसी लाइट पैदा हो गई, हाँ भाया आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। ले लिया संकल्प। तब कपड़े की दुकान थी। अब जब बैठे दुकान पर, ग्राहक आया, सेठ जी ये कपड़ा कितने का लाए हो? पहला ही प्रश्न। अब कहते जैसे सिर मुंडाते साथ ही ओले पड़ गए। कहां पर? सिर पर। तो सिर क्या होगा? छूटेगा। और उसने क्या पूछा है? ये नहीं पूछा कितने का देते हो, ये आप कितने का लाए हो। और उसका तो नियम है, पालना है। कहते इतने का लाया हूं। कहते झूठ तो नहीं बोल रहे। कहते तेरे पर तेरे को विश्वास नहीं, फिर पूछा क्यों? यदि तेरे को मेरी जवान पर विश्वास नहीं तो पूछा क्यों? यदि पूछा है तो क्या कर? अब विश्वास कर। मैंने कहा ना इतने का लाया हूं, तो मेरे को कितने का देंगे? और उसने अपने सारा प्रॉफिट जितने परसेंट लेना था, कहते इतने का दूंगा। कहते कम कर लो। कहते ना कम नहीं करना। कहते देखो वो तो कम कर लेते हैं। कहते आप उनके पास देख लो, मेरा तो ये रेट है और इससे दूंगा। इतने का लाया हूं, इतना मेरा बनता है, इतना दूंगा। और उसने अपना थैला उठाया और बिना लिए चला गया। दूसरी दुकान के ऊपर गया, इतने का लाया है, तो उस समय के अनुसार 100 का। कितने का देगा? भाई तो हमारे पास आता है ना, तेरे को 90 का दे दूंगा। कितने का दूंगा? 90 का दे दूंगा। और बड़ा खुश है। कितना कम कर दिया? 10 कम कर दिए।
अब चला गया वो लेकर के, और उधर उसने सही बताया था तो वहां पर विश्वास नहीं आया, और वहां पर सेठ भी खुश है और ग्राहक भी खुश है। अब सेठ सोचता है मैंने झूठ बोल करके पैसे कमा लिए, और वो सोचता है मैंने सेठ से कम करवा लिए। क्या वो रिश्ते में कुछ लगता था? ऐसे दुकान पर तो दुकानदार लिहाज नहीं करता, अपनी घरवाली से भी लिहाज नहीं करेगा। कारण क्या कहते जो तो पैसे, जहां पर सब एक समान है। अब तो कोई भी दुकान से कुछ नहीं ले रहा, लेकिन जानते हैं अच्छा बनने के लिए तो जोर लगता है, टाइम लगता है। आखिर लोगों को समझ आने लगी, देखो भाई वो तो लगता है सच बोल रहा है और हम ठगे जा रहे हैं। जब दुकान से कुछ नहीं आ रहा तो घर वाले क्या हो गए, कहते हम तो भूखे मरेंगे। कहते क्या करूं फिर? बेटे भी लड़ने लग पड़े। कहते तुम ऐसा करो, मेरा काम अलग करो, तुम अपना अलग करो, लेकिन मैंने जो संकल्प लिया है उसको तोड़ूंगा नहीं। अब आने वाले टाइम में इतना विश्वास बैठा, कहते सेठ जी कब आएंगे? कहते 10 तो बज ही जाएंगे। क्यों? 9:30 बजे कथा समाप्त होगी, घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, फिर आएंगे। कहते हम आपको दे देते हैं। आपसे नहीं लेना। क्यों? हम ही तो वैसा करेंगे। कहते ना ना, वो जो कहेंगे ना वो हमें स्वीकार है। आते वो, और जितना कहा पहले खोल देना है, इतने का लाया हूं, इतना लेना है, बोलो। कहते हाँ मंजूर है। 76 की बात है, बलाचौर से हमने बिहार किया, तो कहीं रुके थे, तो भाई आपस में बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। कहते देखो इस कल युग में ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, हमें उसका झूठी रोटी मिले तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो बातें कर रहे, सुन रहे थे, तो गुरुजी बैठे थे। कहने लगे भाई किसकी बात कर रहे हो? वो कहते वो बलाचौर में तुम्हारा भगत है ना एक, कौन है भला? लाला बनारसी लाल से, उसकी बात करे। कहते क्या बात, क्या खासियत है उसमें? अब उन्होंने, गुरुजी वैसे किसी पर एकदम विश्वास नहीं करते थे, जब उन लोगों ने कहा तो कहने सोचने लगे कुछ उसके अंदर खासियत है। तो ये किसके कारण से? झूठ के कारण है, सच के कारण? ऐसी प्रतिष्ठा तो दुनिया चाहती है, लेकिन इसको पाने के लिए साधना करनी पड़ती। कहते जब जाएंगे तो क्या जाएगा साथ? कहते जिसने सत्य के प्रति समर्पण किया है, मरने के बाद उसके पिंड प्राणी की जरूरत नहीं है। तीर्थ स्थानों पर जाकर के उसकी गति कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जीते जी अपनी गति स्वयं कर ली है। किसके कारण से? उस सच के कारण से, जिसने इन गलत कामों को छोड़ा है, सच को अपना साथी बनाया है। तो भगवान के दरबार में भी किनकी जरूरत है? सच्चों की, झूठों की? बोलो भला। जैसे इंटरव्यू जहां होती है वहां भी तो होती होगी, रखते हैं ना? आपने भी दुकान पर अपना वर्कर रखना है तो इंटरव्यू लेते हो ना, कितने प्रश्न पूछते हो? तो जब भगवान ने अपने दरबार में किसी को दरबारी बनाना है तो क्या वो अक्खा बंद करके ले लेते हैं उनको? यदि उनके अंदर खासियत है, देखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो जैसे घर के अंदर कूड़ा कचरा आता है ना, आप झाड़ू लेकर के उसको बाहर घेर देते हैं, तो ऐसे ही जिनके जीवन में सच नहीं है, जो धर्म शिक्षाएं नहीं है, उनको कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए कहा इस दूसरे झूठ को जानो, और जानने के बाद इसका परित्याग करो यदि जीवन में शांति चाहते हो। तो झूठ कैसे कैसे बोला जाता है, कैसे कैसे लोग बोलते हैं, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि दुनिया में तो कदम कदम के ऊपर ऐसा देखा और झूठ बोलते और ऐसे बन जाते हैं ना कि सुनने वाला को लगता है बिल्कुल सच बोल रहा। तो आगे कल जैसे अब